हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के सभी बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 और पार्ट दे चुके हैं। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको हम बता दें कि आज का जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन पे होगा। यानी आपके सेक्शन 1 के स्टेज 1 में, यानी स्टेज 1 के सेक्शन 1 में आपकी ये फिजिक्स के जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो आज का इस जनरल साइंस के क्वेश्चंस में हमारा टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन पे आपको और भी कुछ पार्ट दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली देखना है और क्वेश्चंस को अच्छे से समझते चलना है। हम जो भी क्वेश्चंस देंगे सभी की रीजन सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे, ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन होता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ एल। किसी वायर है, उसका लेंथ एल है, ठीक है। एक वायर है जिसका लेंथ एल दिया जा रहा है। आपको दिया जा रहा है कि अगर वो वायर किसी मटेरियल से बना हुआ है जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या है, रो है, ठीक है। उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो है और आपको उस वायर को 2 इक्वल पीसेस में कट कर दिया जा रहा है। तो आपको बताने हैं रेसिस्टिविटी ऑफ 2 पार्ट्स आर इक्वल, यानी जो इक्वल पार्ट्स होंगे उनके अलग अलग रेसिस्टिविटी क्या होंगे, ठीक है। जैसे आपको बता दें कि एक क्या है, लंबा सा वायर है, क्या है, इसका रेसिस्टिविटी रो है, इसका रेसिस्टिविटी क्या है, रो है। ये एल लेंथ का वायर है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जा रहा है। तो आपको बताना है ईच पार्ट का रेसिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है। ईच पार्ट का रेसिस्टिविटी क्या होगा। यहीं पे नेक्स्ट हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं थोड़ा। लंबाई है, एल लंबाई का तार है। कितना लंबाई का, एक एल लंबाई का तार है और सामग्री प्रतिरोधकता उसका रो है। क्या है, सामग्री प्रतिरोधकता उसका रो दिया गया हुआ है। तो आपको बताना है उस तार को 2 इक्वल भागों में काटा जाता है। तो आपका प्रत्येक भाग का दोनों भागों का प्रतिरोधकता क्या होगा, यानी दोनों भागों का आपका रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो आप याद रखिए, दोनों भागों का रेसिस्टिविटी रो ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। दोनों भागों की रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे, रेसिस्टिविटी जो होता है, क्या होता है, रेसिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है बच्चे, ये किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है। ये आपके रेसिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या होता है बच्चे, यह आपके मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। और इसको कह सकते हैं आप कि डज नॉट, ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, डायमेंशन पे, यानी लेंथ, एरिया, इन सभी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपका इसको 2 भाग में काट दीजिए या कितने भागों में काट दीजिए, सभी का रेसिस्टिविटी हमेशा रो ही रहता है। क्योंकि रेसिस्टिविटी होता है वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल का प्रॉपर्टी जो होता है कि हाँ, इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी इतना ही होगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए, ये क्या थे, आपके पहले क्वेश्चंस थे। समझ में आया होगा। इस क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा हमें। नेक्स्ट है आपका, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जितने टॉपिक आपके सिलेबस में है, कोशिश करेंगे हम कि सभी टॉपिक पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन से आपका, द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज। अगर किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो आपका टेम्परेचर और आपके रेसिस्टेंस यानी आर एंड टी के बीच का जो ग्राफ होगा वो आपका इन सभी ग्राफों में से कौन सा और अच्छे से दिखाएगा, यानी इन सभी ग्राफों में से कौन सा ग्राफ आपका आर और टी के बीच का करेक्ट होगा। आपको अच्छे से समझा दे कि अगर आप किसी एक कंडक्टर के तापमान को बढ़ाते हैं तो इसके प्रतिरोध की भिन्नता दिखने वाला ग्राफ सबसे अच्छा है, यानी इन सभी में से कौन सा ग्राफ आपका सही है। तो देखिए, आप हमेशा एक कंसेप्ट को याद रखें। क्या कंसेप्ट को याद रखें? पहला कंसेप्ट तो यहाँ पे ये सीखना है आपको कि हमेशा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है बच्चे, रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। सॉरी, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपके रेसिस्टेंस क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है या फिर कहें आपका जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी आर क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। तो इस आर को, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के इंटू टी डालते हैं तो आर इक्वल टू के टी, और ये किसके बराबर है, वाई इक्वल टू एम एक्स के बराबर है। वाई इक्वल टू एम एक्स, और वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ क्या होता है बच्चे, वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होता है, ऐसे करके ऑरिजिन से जाता है, ऑरिजिन से जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको ऑरिजिन से नहीं ले जाके क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा और ऊपर से भी ले जा सकते हैं। कहाँ से, थोड़ा और ऊपर से भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये पीछे की ओर कहीं
किसी पोजीशन पे कट करता होगा। यानी इसका कहने का मतलब होता है कि टेम्परेचर जब अगर जीरो होगा, यानी टेम्परेचर अगर कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपके रेसिस्टेंस कुछ हो। देखिए y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, ये क्या है, मैथमेटिक्स है। y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ एक्चुअल में ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा फिगर में क्या है, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसका मतलब, इसका रीज़न यही है कि बच्चे, हो सकता है कि अगर किसी समय में टेम्परेचर आपका क्या हो, जीरो हो, लेकिन रेसिस्टेंस कुछ अगर आपका हो, तो हो सकता है ग्राफ हमारा ऊपर ही जाएगा। यानी इस पोजीशन पे आपका टेम्परेचर जीरो है लेकिन रेसिस्टेंस कुछ है, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस रीजन से इस ग्राफ को इस तरह से डिनोट किया गया है। यहाँ से आपको दो चीज़ सीखने की मिलता है कि टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ठीक है, और आपका टेम्परेचर बढ़ते ही रेसिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A boy record 4000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज। यानी एक क्या कहता है, एक 10 कूलम वाले चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए एक लड़का जो है वो 4000 जूल का वर्क करता है उस पर, ठीक है। और आपका वो जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2 पॉइंट के बीच आपका 50 ओम होता है। तो आपको बताना है कि वो करंट कितना पास करेगा, यानी वो आपके जो वायर होगा उससे करंट आपका कितना पास करेगा, ठीक है, उस 10 कूलम कैची को, 10 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में। तो देखिए आपको पता है एक रिलेशन, क्या रिलेशन पता होता है कि W इक्वल टू होता है बच्चे Q इंटू भी होता है, W इक्वल टू होता है Q इंटू भी। यानी आप कह सकते हैं कि V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W इक्वल टू Q इंटू भी तो बोल सकते हैं ना, तो W इक्वल टू Q इंटू भी होता है, ठीक है। और V इक्वल टू हमें पता है कि IR होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं Q V के जगह पे IR, ठीक है। तो QIR, W इक्वल टू QIR। इसी को हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। एक लड़का क्या करता है, रिकॉर्ड करता है 50 रेसिस्टेंस, यानी एक लड़का जो क्या करता है वो रिकॉर्ड करता है, वो लड़का धक्का नहीं देता है, एक्चुअल में लड़का कोई वर्क नहीं करता है, वर्क लड़का जो क्या करता है वो देखता है, वो रिकॉर्ड करता है। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड करता है करंट को, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, आप इसको फिजिकली महसूस नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसे आप सिर्फ अंदर से क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि ये कंसेप्ट होता है, एटम मॉलिक्यूल को तो देखते नहीं है, उसी तरह करंट को आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप उसे महसूस करते हैं कि हाँ इधर से करंट पास हो रहा है, ऐसे होगा ऐसे होगा। ये सभी इस पर क्या किया गया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। तो बच्चा क्या करता है, रिकॉर्ड करता है कि 4000 जूल वर्क देना पड़ता है हमको 10 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए एक पॉइंट से अदर पॉइंट पर। आपको रेसिस्टेंस जो होता है वो 50 ओम होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना करंट लगेगा द करंट पासिंग थ्रू, यानी उस वायर से, या फिर जिस चीज़ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है कि 4000 जूल का वर्क लग रहा है 10 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में, तो आखिर वो करंट उससे कितना पास करेगा, ठीक है। तो देखिए आप करंट निकालना है तो आई इक्वल टू क्या होगा, W/Q इंटू आर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस भले ही हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आपको किलोवाट आवर पे, ये यानी इसे हम यूनिट कहते हैं, इस पे क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। बहुत सारा अप्लायंसेस दे दिया जाता है, कहा जाता है सभी अप्लायंसेस का इतना इतना खर्चा है, तो बताइए कितना टोटल आपको पैसा लगेगा, या फिर कितना आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, बिजली बिल कितना आ जाएगा, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए वर्क आपको दे रहा है 4000, क्यू दे रहा है कितना 10, और आर दे रहा है 50, ठीक है, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, और 5 4 जा 20, सॉरी क्या हो गया, ये हो गया आपका 40/5 हो गया ना, 40/5 हो गया। तो इसे हम काटेंगे 5 8 जा 40, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आपका कि दो वायर है, सेम लेंथ और एरिया का दिया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, दो मटेरियल से बना हुआ है जिसका रेसिस्टिविटी ρ1 है और ρ2 है, और इसे क्या किया जा रहा है, सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है विथ पोटेंशियल डिफरेंस भी से। तो आपको बताना है इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी क्या होगा। यानी कहने का मतलब दो वायर है जिसके अलग अलग रेसिस्टिविटी ρ1 और ρ2 दिए गए हैं, ρ1 एंड ρ2 दिए गए हैं, ठीक है, और इसको क्या किया जा रहा है बच्चे, सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है भी वाले पोटेंशियल्स के साथ। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट आपका रेसिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम निकालने वाले हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो वायर होंगे उनके रेसिस्टेंस भी होंगे, एकदम होंगे रेसिस्टेंस। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपके यहाँ पे दिया जा रहा है कि सेम डायमेंशन क्या हो रहा है, सेम लेंथ हो रहा है। तो आर इक्वल टू क्या होगा, अगर सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है तो हर एक वायर का अपना अपना रेसिस्टेंस होगा। तो इसका मानते हैं रेसिस्टेंस R1 और इसका मानते हैं रेसिस्टेंस R2, ठीक है। तो आपका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट सीरीज में R1 + R2 होता है। और आपको बता दें एक रिलेशन होता है आर और रो के बीच, R इक्वल टू ρL/A, आर इक्वल टू होता है ρL/A। तो हम आर की जगह पे क्या डाल सकते हैं, R1 की जगह पे ρL/A डाल सकते हैं, ρ1 + R2 की जगह पे ρ2
एल अपॉन ए। और एल अपॉन ए हम क्या है दोनों में सेम रखेंगे। क्यों सेम रखेंगे, क्यों सेम रखेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि क्या हो बच्चे, सेम लेंथ होगा और सेम एरिया होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस में ऐसा कहा जा रहा है। और नेक्स्ट जो आपका नया जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, इस टाइप का होगा, यानी एक का रो 1 होगा, एक का रो 2 होगा। मानते हैं इसका लेंथ एल है और इसका भी लेंथ एल है और एरिया ए है। तो नेक्स्ट जो आपका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसका एरिया तो यही रहेगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा बच्चे, 2L हो जाएगा। और इसे हम रो इफेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्कर चेंज कर लेंगे पहले। रो इफेक्टिव 2L अपॉन ए, क्या हो गया, 2L अपॉन ए, एल से एल, ए से ए, एल से एल कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल जो कटा है, जो बचा है उसको हम यहाँ पे अब लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर जिका रो इफेक्टिव इंटू 2 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2। तो रो इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो गया, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। ठीक है, कितना हो गया, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ आर और एल के बीच यहाँ एक रिलेशन समझाना था, हमें क्या समझाना था। इस न्यूमेरिकल से आपको एक तो न्यूमेरिकल सीखने के लिए मिल गया, और ये न्यूमेरिकल आपके इस टाइप के न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये 10th सिलेबस से लगभग होता है। तो 10th सिलेबस में इन सभी को पढ़ना होता है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ से एक और रिलेशन आपको याद करवाया गया है, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये याद रखिए और न्यूमेरिकल को बनाने का तरीका सीखिए। नेक्स्ट है आपका, टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स से ए एंड बी in parallel, the physical quantity that will remain in same between the 2 point A। आपको बताना है कि दो डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा रहा है किसी दो पॉइंट ए और बी के बीच, ए और बी है। मान लेते हैं ये डिवाइसेस, इसका रेसिस्टेंस आर होगा, ये डिवाइसेस उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको, आपको रेसिस्टेंस मानना ही नहीं है, चलिए रेसिस्टेंस हम नहीं मानते हैं, क्या है, रेसिस्टेंस नहीं मानते हैं, शायद कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको डिवाइस मानते हैं D1, ये डिवाइस मानते हैं D2। ठीक है, डी से डिवाइस, तो D1 D2 हो गया। तो आपको बताना है कि इनके बीच क्या आपका सेम रहता है, क्या होगा, इनके बीच आपका कौन सा चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, तो कौन सा चीज़ समांतर रहेगा। तो आपको बता दें कि जब भी आपका पैरेलल कनेक्शन हो, कि इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज क्या होते हैं बच्चे, हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, वोल्टेज, VOLTAGE, वोल्टेज क्या होते हैं, वोल्टेज यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी वोल्टेज क्या होते हैं बच्चे, हमेशा सेम रहते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, और आपका सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। क्या होता है, सीरीज में करंट, SC क्या होता है, SC यानी सीरीज में करंट। और PV डायग्राम जानते हैं, तो PV से क्या होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए थे, आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आने वाले लेक्चर में आपको हम इलेक्ट्रिसिटी यानी इस एप्लीकेशन पे और भी सारे क्वेश्चंस को देंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।